कल सुप्रीम कोर्ट में भारत देश के 3 महत्वपूर्ण केस लिस्टेड हैं और उनमें से सारे कुछ लिस्ट ऐसी आ रही जैसे रात को एकाएक सारी लिस्टें आ रही हैं, जिसमें भरत तिवारी इनकाउंटर केस बिहार फर्स्ट, सेकंड नीट में मैंने बोला था कि एनटीए नामक जो कंपनी भारत देश में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंपनी है, जो कि एक सोसाइटी में रजिस्टर्ड है और वह पेपर बना रही है जिसकी न तो कोई जवाबदेही है और न कोई जिम्मेदारी है, जो कि भारत सरकार के समस्त पेपरों को बनाना तो शुरू एकेडमिक सारा पेपर बनाती है, पर पेपर लीक होने का भी उसके साथ में काफ़ी पुराना संबंध रहा है। इसमें 2024 में भी हमारी पिटीशन थी, 2025 में हमने तो नहीं कोई और सारे क्लब में आए थे और 2026 में फिर आए और उसी एग्जाम एजेंसी से दोबारा भी एग्जाम कंडक्ट कराया गया, जिसके लिए भारी भरकम भारत देश की सिक्योरिटी व्यवस्था, भारत देश का एरोप्लेन मोड, मुझे लगता है कि भारत पाकिस्तान या और भारत देश की इंटरनेशनल बाउंड्री में कोई डिस्टर्बेंस हो जाता तो भारत देश को यह कहने में कोई आँच न आती हम एनटीए का एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे थे और एनटीए के एग्ज़ाम में पूरी हमारी सिक्योरिटी व्यवस्था अंदर काम कर रही थी, शायद बाहर का ऑप्शन खत्म होता। एनटीए का एग्ज़ाम हुआ भारत देश में, पेपर लीक एक इलीगल शब्द है पर मुझे बोलना पड़ रहा है। अब भारत सरकार अर्थात वर्तमान में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना 2017 में एस्टैब्लिश की गई कि भारत देश के जितने भी एकेडमिक एग्ज़ाम हैं उन एकेडमिक एग्जामिनेशन के यूजी हो या पीजी हो, डीयू का हो या किसी और का, सारे एग्जामिनेशन का कंडक्ट कराने का काम इनको दे दिया गया है। अब ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का पिछले बार जो बात हुई थी वो एमआर सीट जो है तो पब्लिश थी, पेपर पब्लिश था, इसके साथ में विभिन्न सेंटरों में सीसीटीवी नहीं था, जिन सेंटरों में कोई कभी गाय भैंस नामक जीव जंतु या पशु पक्षी भी नहीं पहुंचते थे वहां सेंटर बना दिया गया था। और बच्चों को यदि मेरे मध्य प्रदेश कोई बच्चा रीवा का है तो उसका लद्दाख की श्रेणी में ले जाकर के वहाँ पर लद्दाख में ले जाकर के सेंटर देते थे, इससे बच्चा घबरा भी जाए और बच्चा पहुँच भी न चाहे। इस प्रकार के कार्यों में एनटीए बड़ी एक्सपर्ट हो गई थी। साथ ही साथ में 2025 में कुछ कम करके वहाँ भी चला, 2026 में इतना बोलबाला बढ़ा कि कोचिंगों तक को पेपर अवेलेबल करा दिया गया और कोचिंग में गेस्ट पेपर के नाम पर बच्चों को पेपर पब्लिश कर दिए। अब वो आजकल का टेक्निकल जो मीडियम है अर्थात व्हाट्सएप ग्रुप, अर्थात इसके साथ में जो टेलीग्राम, अर्थात इसके साथ में और जो बहुत विभिन्न प्रकार की एजेंसीज हैं उनके माध्यम से पूरे भारत देश में ये सोशल मीडिया में बच्चों के पास में पेपर लीक हो गया। साथ में सवाल शर्मनाक तब हुआ, उसी के कुछ दिनों बाद एसएससी का भी पेपर लीक हो गया, उसी के कुछ दिनों बाद दूसरे पेपर भी लीक हो गए, उसी के कुछ दिनों बाद और भी पेपर लीक हो गए। अर्थात इस जून और जुलाई के महीने तक में भारत देश के 5 से 6 विभिन्न भारत देश के जो नेशनल एग्जामिनेशन थे उन सबके पेपर लीक कर दिए गए। हमने सवाल जो क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट से बोला था और आज आप लोगों के माध्यम से फिर उठा रहा हूं कि भारत देश से कल जो हमारी पिटीशन है उसमें है कि एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग नामक एजेंसी है उसको पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए और भारत सरकार को कोई ऐसी एजेंसी, भारत सरकार की जो खुद हो, इंडिपेंडेंट एजेंसी से एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया जाए, जिसकी अकाउंटेबिलिटी हो, जिसकी भारत देश की जिम्मेदारी हो, जिसकी भारत देश के लिए जवाबदेही हो, जिसके लिए भारत देश के विभिन्न प्रकार के जो और भी जिम्मेदारी के साथ में ये कोई भी व्यक्ति यह कह सके कि ये सरकार की जिम्मेदारी है। अभी तो सरकार यह कह करके भाग जाती है कि यह प्राइवेट एजेंसी या एनटीए ने एग्जामिनेशन कराया है, जो इसका कोई संबंध हमसे नहीं है। हमने साथ में यह भी बोला है कि जिस प्रकार से बच्चों के ये अप्रत्याशित तौर पर ये डेमोनाइज हो रहे हैं और इसके साथ में विभिन्न छात्र जो मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, उसके लिए भी एनटीए जो है एनटीए एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराती है और उसके साथ में सरकार की जो गैर जिम्मेदारी व्यवस्था है वो है। ये हमारे आर्गूमेंट में भी कल होगा। हमारे रीवा ज़िला की कई लड़कियों उसमें नाम आए हैं, जिसमें मऊगंज विधानसभा जो हमारी खुद की विधानसभा है वहाँ की भी बच्ची ने, तिवारी एक लड़की थी, उसने भी सुसाइड किया है और वहाँ का भी ऑप्शन आया था। ये सारे पॉइंट्स को हम उठाएंगे और विभिन्न जो भारत देश के मेडिकल एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करने वाले जो विभिन्न क्षेत्र हैं, चाहे कोटा हो, चाहे पटना हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे और भारत देश के विभिन्न बड़े जो प्रोमिनेंस प्लेसेस हैं, वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं पर्याप्त मिली हैं, जिसके लिए सिर्फ एक चीज़ जिम्मेदार थी, पेपर लीक। और इस पेपर लीक की वजह से भारत देश में घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे भारत देश की संप्रभुता, भारत देश के युवाओं को कहीं न कहीं पर विभिन्न प्रकार के जो असंतोष
और बच्चों के छात्रों को पेपर जिस प्रकार से उनका पूरा मन था वो पूरी तरीके से डेमोलाइज हुआ है। इस श्रेणी में हमने सुप्रीम कोर्ट से उस दिन भी रिक्वेस्ट किया बीच में भी कि इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने के लिए भारत देश का जो गवर्नमेंट का वो है तंत्र, उसके माध्यम से एग्जामिनेशन को पेपर बनाया जाए और एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा जाए, जैसे CBSE है, जैसे और भी भारत देश की एजेंसियाँ हैं। और यह पिटीशन प्रिया मिश्रा, आलोक शर्मा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इसके साथ में बहुत सारे और भी हैं चीज़ें, ये कल लिस्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। नितिन गडकरी, भारत देश में जितने भी शोरूम हैं, जितने भी भारत देश की वर्कशॉप हैं, वहाँ पर चले जाइए, लाइन लगी खड़ी हैं, उनको कहीं कोई ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और किसी भी व्यक्ति पर भारत देश के लोगों पर दबाव न बनाएं। और उनको कोई भी नहीं मिलता है तो मेरी गाड़ी लेके जाएं, मारुति सुजुकी की खड़ी है, किस कारण से मुझे नहीं पता, पर वो चलते चलते धक धक करती है। ये मैं ऑफिशियली बोल रहा हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ, जो E20 का लक्षण है, मैं इसलिए बनवाया भी नहीं। ले जाएं, उसको ठीक करा के लाएं और उसके देख भी लें क्या इश्यूज़ है। और इसके साथ में बहुतायत उदाहरण चाहिए तो भारत देश की विभिन्न गैरेज जितने भी हैं, आप देखिए चले जाइए आउटलेट्स में, वहाँ खड़ी हैं गाड़ियाँ, इनको कंप्लेन मिल जाएंगी पर्याप्त। पेट्रोलियम पर वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। यह बात में कहीं कोई शक नहीं है कि पेट्रोलियम में डिपेंडेंसी कब नहीं होगी, मैंने इस बात को नहीं डिनाई किया। पर जो टारगेट आप 2030 का रखे थे, 2030 के बाद जब गाड़ियां आती तो कंपेटेंट हो जाती है 20 के खिलाफ फेवर में। अभी आपने जो ले आ दिया, तभी E10 वाली ही गाड़ी अवेलेबल है ना मार्केट में, आपने जल्दबाजी की, ये मेरा कहना है। आपको ये जो आपने जो भी चीज़ें कर रहे हैं आप बाद में लाते, कोई इशूज़ नहीं है। कोई भी प्लान, भारत देश में 5 तरह की प्लानें हैं, 1 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान, रोलिंग प्लान, रोलिंग मतलब 20 ईयर्स के आसपास जो होती है। इसके साथ में जो बहुत कई सारे 10-50 साल की, यानी जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो हैं देश में, तो उनको इस प्रकार की प्लानिंग होती है। इनकी प्लानिंग एक दिन की, इनकी प्लानिंग में ये कोई इकोनॉमी का कोई फैक्टर ही नहीं लेती है। इनकी प्लानिंग होती है कि सुबह है तो शाम को बंद करो, बात खत्म, देखा जाएगा जो होगा। ये एक कोई इकोनॉमी होती है? क्या लगता है आखिर क्या? वही तो मैं कह रहा हूँ कि जल्दबाजी सरकार ने क्यों दी। आप खुद बताइए कि जल्दबाजी सरकार ने इसके पहले का निर्णय जो दी है 2025 में, जो चीज़ें थी कि हम E20 को लेकर के 2030 में हम कंपिटेंट हो जाएंगे, तो फिर आपने 2026 से क्यों अप्रैल से लागू कर दिया पूरे देश? आप बताइए। एकाएक कोई भी मैन्युफैक्चरर, मान लीजिए कोई गाड़ी बनाता है कंपनी, एकाएक कैसे बना देगा वो? उसको भी डिजाइन करने में टाइम चाहिए, उसको भी थोड़ा सा समय दो। अभी तो आप इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हैं लोगों पे। ये एक्सपेरिमेंट है कि पूरे भारत देश में कंपलसरी किया गया है। ऑर्डर आपने शायद नहीं पढ़ा, आउटलेट से पूरे बंद कर दिए गए, कंपलसरी किया गया कि भारत देश में सिर्फ E20 ऑयल मिलेगा। ये ट्रायल होता है। ये तो भारत देश में सोशल मीडिया में आप जैसे पत्रकारों ने, भारत देश की आम जनता ने, भारत देश के आम नागरिक ने इतनी बात को उछाला। नहीं तो भारत देश के जो बीजेपी की मीडिया है और जो बीजेपी के लोग ही आज इंजन के एक्सपर्ट बन के जो बैठे हैं, वही दिन भर सलाह दे रहे हैं। मैं 50 चीज़ों को बोल रहा हूँ। मैंने पिटीशन में भी बोला है कि यदि भारत सरकार ने कोई ट्रायल किया है, कंपनियों के साथ में किया है, तो सार्वजनिक करे देश के साथ में, हवाबाजी से नहीं कि ये मैंने कर दिया, वो मैंने किया, तो दिखाओ ना किया है। बात करने से थोड़ी कुछ होगा। तो कहा जा रहा है देश हित में ये जरूरी है। क्या देश हित में जरूरी है? क्या देश हित में ये जरूरी नहीं है? पूरे भारत देश की जनता की गाड़ियां खराब हो रही हैं, करोड़ों गाड़ियां हैं रजिस्टर्ड। आपको इस समय पर भारत देश में इंपोर्टेड फ्यूल पे निर्भरता कम करने के लिए, इंपोर्टेड फ्यूल पर निर्भरता कम करने के लिए 2030 का भी आपने टारगेट रखा था। दूसरा, आपने जो इंपोर्टेड फ्यूल का अभी वर्तमान में समस्या है, उसके लिए प्रधानमंत्री खुद जिम्मेदार हैं। ईरान के बारे में आप न्यूट्रल रहते, क्या जरूरत थी आपको वहाँ पर उसके साथ में इजराइल का दोस्ती दिखा रहे थे आप? ये सब चीज़ें हो ही रही हैं तो आपको भुगतना पड़ेगा। आपकी गलत पॉलिसी को न मान करके आप 140 करोड़ जनता पर बिल्कुल उसको ठीकरा फोड़ना चाहते हो। ये कैसे संभव है देश के लिए? ये बिल्कुल संभव नहीं ना हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जब बोलूँगा कि जो भारत देश में विभिन्न प्रकार के पेट्रोल हैं, एकाएक इन्होंने बंद कर दिया है, तो उसको अभी हमारी गाड़ी उसके कंपेटेंट नहीं है, इसलिए उसको जो है तो अभी अलाउ किया जाए, पहला। दूसरा, 2023 के पहले हमारे नेक्जर्स में सब लगे हैं। जनरल इंश्योरेंस भारत देश की जितनी भी कंपनियां हैं जो इंश्योरेंस करती हैं, वो कवरेज से अपने आप को हटा दी। तो गाड़ी कोई भी 40 करोड़ की हो, 40 लाख की हो, 50 लाख की हो या 4 लाख की हो, अब उसको कवरेज कौन देगा? दूसरा, मैन्युफैक्चरर कंपनी भी कह रही कि इंजन का डैमेज वगैरह जो भी E20 से लेकर के आएगा उसके लिए मैं कैपेबल नहीं हूँ और न मैं इसको अलाउ करूँगी। तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भारत सरकार ले उसको।
तो ये सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात रखी जाएगी। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है कि भारत देश के कंज्यूमर के राइट्स को आप वायलेट नहीं कर सकते हो। भारत सरकार हो गए तो इसका मतलब नहीं कि आप जो चाहो जनता के ऊपर ला के थोप दो। इसी के लिए सरकार के अगेंस्ट में कुछ भी मैटर आता है सुप्रीम कोर्ट बैठी है, इसीलिए बैठी है कि नियम कानून की प्रक्रिया का पालन किया गया, नेचुरल जस्टिस दिया गया, कंज्यूमर की बातों को सुनी गई, कंज्यूमर के हित में निर्णय है या नहीं। उसमें जितनी कंपनियों के मैन्युफैक्चरर हैं इथेनॉल के, वो सब पूरा देश जानता है कौन बना रहा है, कौन व्यक्ति ऐसा है, उसके 2-3 बच्चे हैं, वही पूरे देश को रेगुलेट कर रहे हैं। और क्या है, 160 रुपये लीटर जो बताया जा रहा है कि अगर फ्यूल अलग से लगा देंगे तो 160 रुपये लीटर वो अभी तक 100 भारत देश से पेट्रोल की सप्लाई श्रीलंका में होती है, भारत देश से जाती है नेपाल में होती है, भारत देश से और नेबरर कंट्रीज 7 भारत देश के नेबरर कंट्री पूछ लो कितने रुपए जाता है। और जबकि भारत देश उससे पाइप की सप्लाई जो देता है उसका चार्ज भी लेता है। आप देख लीजिए कितने रुपए देता है। भारत सरकार कम से कम कुछ तो भारत देश के लोगों को यह मान ले कि आप जैसे पत्रकार भी हैं और भारत देश में अभी बुर्जुआ वर्ग है जो बुद्धिजीवी भी है और पढ़ा लिखा भी बैठा है, वह भी इतना दुनिया पढ़ा है। गडकरी अपने आप को या फिर भारत देश के जो व्यक्ति इस तरह से कार्य कर रहे हैं वो इस तरह से अपने आप को सर्वोपरि न समझे और न गलत जानकारी दे करके पूरे भारत देश को गुमराह करें। तो क्या रोक लग सकती है सुप्रीम कोर्ट से? बिल्कुल लगेगी, आप लोग देखना उसमें क्या है। और नहीं लगेगी तो आप लोग देख रहे हैं कि भारत देश की अब जनता धीरे धीरे करके इन बहुत सारी चीज़ों पर कई बार आप देख रहे हैं कि मन में अब लोगों के तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं। और उदाहरण स्वरूप आप लोग रोज़ देखते हैं, मीडिया में देखें और बहुत सारी जगहों में देखना शुरू कर दिए हैं, जनता उसका खुद जवाब देगी। गडकरी जी का सपना है ये, क्या? आप उनके सपने पर पानी फेरने जा रहे हैं। नहीं, हम उनके सपनों को नहीं, 2030 के बाद लाओ ना आप, जब इंजन कंपनियां इंश्योरेंस सब कवर करना शुरू कर दें। सरकार कोई प्लान 2030 का प्लान अभी 2026 में तो हमारी गाड़ियों को कवर कर देना, मैंने कहाँ मना किया। 2023 के पहले जो हमारी गाड़ियां हैं उनको कंपनी हाँ इंश्योरेंस में कवर कर दो। गडकरी जी क्यों? और 50 रुपए जो लीटर आपने पेट्रोल बोला था इथेनॉल आएगा तो मैं दूंगा, तो वो भी दे दे, वो तो भारत देश की जनता के बेनिफिट में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इथेनॉल में कोई टैक्सेस नहीं लगता है, क्योंकि भारत देश एक्साइज और कस्टम ड्यूटीज इस पे नहीं लगा सकती है, इसलिए सस्ता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और आप ही का बयान है। करेक्ट। मसला पॉल्यूशन को लेकर था सर, आपने मेघालय के बर्नीघाट का हाल देखा होगा कि किस तरीके से वहाँ पे इथेनॉल प्लांट लगा है और उसके बाद से मोटी परतें जो है वो बिछी हुई है वहाँ पर, प्लांट्स पर जो पौधे हैं, जो खेती हो रही है, क्रॉप्स पर भी वहाँ पे पॉल्यूशन दिख रहा है। पॉल्यूशन तो इससे भी हो रहा है पत्रकार महोदय कि भारत देश का बड़े बड़े जो कंपनियां हैं पूरे देश के पूरे डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पूरा उनको जंगल के जंगल दे दिया गया है। मैं सिंगरौली में एमपी की बात कर रहा हूँ, पूरा सिंगरौली में कोल माइंस पूरे अडानी को दे दिया गया। आप जाइए वहाँ के जनता का सुबह से शाम देखिए, शाम को जब उठते हैं लोग सुबह तो पूरी गाड़ियाँ नहीं पूरे घर काले होते हैं और वहाँ लोग चल नहीं सकते। कैसी बातें हैं? वहाँ पर कौन सा भारत सरकार जाके कर रहा है? क्यों? क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े लोगों का काम चल रहा है, इसलिए वहाँ नहीं बोला जा सकता है। पर जनता का, गरीब का, ये जो 2 पहिया दिन भर में 200 रुपये के लिए दौड़ रहा है, जो यहाँ पर स्कूटी चला के काम चला रहा है, रिक्शा से बेचारा आप काम कर रहा है, उसके ऊपर ज़रूर नियम कानून बनाए जाएंगे। और इसके साथ में गडकरी और इनके जो सोन कंपनियाँ, जितने भी कंपनियाँ होंगी मैं नहीं जानता, पर ज़्यादातर जो नाम है वो इस हिसाब से मैंने बोला, ध्यान रखना है, उन सब के बारे में नहीं बोला जाएगा। बोलिए जरा एग्जामिनेशन करा दे। कह रहे हैं कि दूषित पेट्रोल मत डलवाइए, रेपुटेड जो कंपनियां हैं तो ये इथेनॉल वाला ये प्योर पेट्रोल है क्या? केमिस्ट्री पढ़ा है उन्होंने? केमिस्ट्री पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? C2H5 फार्मूला होता है OH और CH3OH होता है। इथेनॉल को उसको देख लें अच्छे से और उसके साथ में देख लें ऑब्जर्वेशन होता है कि नहीं होता है। जंग रोधी जो चीज़ें होती हैं, पॉलिशमेंट क्यों कराई जाती हैं? आप कोई भी लोहे का सामान बाहर रख दीजिए, रस्टिंग होना सामान्य बात है। ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में कोई भी चीज़ होगी वो क्रिया करेगी ऑक्सीजन के, तो ह्यूमिडिटी से उसके साथ में कहीं ना कहीं मॉइस्चराइजेशन होगा ही होगा। भारत देश की जो अभी गाड़ियां हैं वो उनके जो फ्यूल टैंक हैं, जो पाइपलाइन है, पाइप सप्लाई है, इंजन है, एंटी रस्टिंग नहीं है। वो 2023 के बाद जब ये E20 वाली कल्पनाएं आई हैं तब वो बनाए जाएंगे। उसके वैसे ही समझना है कि हमारी शरीर कहती है कि 250 mg की टैबलेट आपके लिए सूट करेगी और हमारा डॉक्टर ले आकर ज़बरदस्ती नहीं वो आपके लिए बड़ी वाली चाहिए, बहुत बड़ी वाली टैबलेट और 1000 mg का खिलाए और न खाओ तो ज़बरदस्ती दबाव बनाए और 200 mg 250 mg वाली बंद करा दे। अब मार्केट में मेरे पास कोई विकल्प नहीं है कि मैं 200 mg खाऊंगा कि 1000 mg। अब 1000 mg ही खाना पड़ेगा, चाहे मरो चाहे जियो, ये देश की व्यवस्था है। गडकरी जी क्यों सफाई दे रहे हैं? वो तो पेट्रोलियम मंत्री भी नहीं है। फिर उनकी जरूरत क्या है बोलने के बीच में? भारत देश की जनता कर रही है ना, भारत देश की जनता खुद ही वीडियो रोड डालेगी, भारत सरकार के प्रधानमंत्री के ट्विटर में डालेगी। गडकरी की जरूरत तो ही नहीं है, पूरी के में डालेगी। पेट्रोलियम मिनिस्टर जो है
वो बताएंगे अपनी रोज रोज की कहानियाँ, उसमें क्या है। बीच का मार्जिन है 100 रुपए पेट्रोल है, 20% का उसका 20 रुपया मान लीजिए, हाँ। और 20% आप इथेनॉल मिला रहे हैं तो उसकी कीमत 5 रुपए होगी 20% की, हाँ। तो वो 15 रुपए का मार्जिन कहाँ गया, वो तो करोड़ों अरबों रुपए हो जाएंगे। करेक्ट, वही तो मैंने भी बोला, जनता को भी तो कुछ फायदा दो बेचारे को। गाड़ी भी उसकी डैमेज होगी, पैसा भी उसका चला गया। यदि आप 50 लाख की गाड़ी खरीदते हैं, भारत देश की वर्तमान गाड़ी की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें आपको आरटीओ टैक्स, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सब मिलाकर के 45 से 50% आप देते हैं। अब उस 50-45% में कौन बताइए कहाँ से आदमी दे। 50% तो सरकारें ऑलमोस्ट ले ली, 50% की आपकी गाड़ी हो गई। तेल पेट्रोल जो खरीद रहे हैं उससे सरकार अलग आपको लूट रही है, वो अलग व्यवस्था है। मतलब भारत देश की जनता कितना गरीब हो जाए और भारत सरकार का खजाना और उनके जो मित्र यार हैं उनका खजाना कितना मजबूती से तेजी से भर जाए। सरकार की कंपनियां कह दे रहे मैं बड़े घाटे में हूँ। लेकिन सर गडकरी जी सोशल का क्या मीडिया प्रॉफिट पर है और सर? हाँ? गडकरी जी का क्या प्रॉफिट वो तो गडकरी जी खुद जानते हैं और बाकी तो जांच का विषय है। सर अब जनता क्या करे, आखिरी में आप क्या कहेंगे जनता? जनता के लिए मैं लड़ रहा हूँ। मेरा काम है पिटीशन फाइल करके देश में आवाज़ उठाना। सरकारें नहीं मान रही हैं, कानूनी तरीके से मनवाना, और बाकी चीज़ों को जनता खुद अपने जो उनका पोर्टल है उससे अपना कंप्लेन दर्ज कराएं, अपना वीडियो रखें अपने सोशल मीडियाज में। जो कहा जा रहा है उसके आधार पर ये बातें हैं, या दोनों बोल रहा हूँ, या जो इथेनॉल कंपनीज को मतलब सप्लाई कर रहे हैं इथेनॉल स्पेल को, वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे, उसमें क्या है।